जय श्री राम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे दो सेटअप सिखाऊंगा जिनकी एक्यूरेसी 90% से ऊपर रहेगी। ठीक है, और ये सेटअप ऐसे हैं कि बहुत ही कम बनेंगे, दिन में कम से कम एक या दो बार ही बनेंगे। तो इसकी वजह से आपकी ओवर ट्रेडिंग तो वैसे भी दूर हो जाएगी, और ये जब भी बनेंगे और 10 में से 8 या 9 ट्रेड तो आपके मेरे पास लिख के ले लो, प्रॉफिट में जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो नंबर 2 का जो हमारा सेटअप है वो यूट्यूब पर पहली बार आपको सीखने को मिलेगा। वो सेटअप आपने अब तक तो यूट्यूब पर नहीं सीखा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये हमारा पहला सेटअप है और इसका सेटअप का नाम है ब्रेकआउट। ठीक है, बिल्डअप। ठीक है, इस सेटअप का नाम है ब्रेकआउट बिल्डअप, मतलब ब्रेकआउट बिल्ड हो रहा, ब्रेकआउट बनने जा रहा है मार्केट में, अब एक ब्रेकआउट आने वाला है। ठीक है, ये वो वाला हमारा सेटअप है। तो देखो, इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझो कि ये चीज क्यों मार्केट में होती है। अगर आप इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझोगे तो समझ लो आप गैम्बलिंग कर रहे हो। आप अगर इसके पीछे का लॉजिक समझ जाओगे तो इससे आप ना इससे भी बेहतर एक अच्छा सेटअप बना सकते हो। ठीक है, तो देखो, ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है। यहां से मार्केट ऊपर गया था इस जोन से, और यहां से मार्केट इसको टच करने के बाद में नीचे गिरा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेलिंग जोन। ठीक है, तो यहां से सेलर हावी हुए थे। ठीक है, सेलर्स ने यहां से बायर से ज्यादा क्वांटिटी लगाई थी। तो इसका मतलब कि सेलर को जो ये वाली प्राइजेस है ना, ये वाली प्राइजेस सेलर को बहुत ही ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो अब यहां पर कौन कौन से लोग दोबारा से वैलिड रहेंगे। पहला वैलिड देखो कि यहां पर ना लोगों के एक तो स्टॉप लॉस है, यहां पे देखो। दूसरा कि जिसने यहां से डाउन साइड का ट्रेड नहीं लिया था वो दोबारा से यहां पे डाउन साइड का ट्रेड लेगा। ठीक है, तो दो बंदे यहां पर अभी भी मौजूद है। तो यहां पर पहला तो उनको एसएल पड़ा हुआ है, और दूसरा कि यहां पर जिन्होंने डाउन साइड का ट्रेड नहीं लिया वो दोबारा से डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। और जो तीसरा नंबर जिन्होंने पहली बार ट्रेड लिया था ना, तो वो अपनी पोजीशन को मैनेज करने के लिए दोबारा अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए यहां पर दोबारा से ट्रेड लेने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब भी मार्केट यहां पे, अब इसको हम क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, हमारी भाषा में इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, और रेजिस्टेंस जोन एक सप्लाई जोन होता है। यहां से मार्केट में सप्लाई आती है, आपको ये चीज पता होगी, मैंने आपको पहले भी सिखाई हुई है कि ये एक सप्लाई जोन है। सप्लाई मतलब ये एक सेलर का जोन है। ठीक है, तो हम सबको पता है कि यहां पर सेलर बैठे हुए हैं, इस जगह पर सेलर बैठे हुए हैं। ठीक है, आपको ये सेटअप ही यूज करना है, इसके अलावा और कोई दूसरा सेटअप यूज नहीं करना, और इसके अंदर कोई भी नमक मिर्ची आपको लगाना नहीं है। अगर इसके साथ में आप और कोई सेटअप भी यूज करोगे तो इसकी एक्यूरेसी आप खुद ही कम कर दोगे। ठीक है, तो इसकी एक्यूरेसी को आप 90% ही रहने दो, इसके अंदर और ज्यादा नमक मिर्ची मत लगाओ। लगाना है तो आप मूविंग एवरेज ये लगा सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर देखो हमें ट्रेड किस तरीके से प्लान करना है और कैसे हमें ये ट्रेड लेना। तो देखो, अब जब मार्केट यहां पर ऊपर की तरफ जा रहा है इस रेजिस्टेंस के पास में, तो जब मार्केट यहां पर पहली बार इसको टच करा था तो यहां से मार्केट नीचे की तरफ गिरा था। लेकिन जब मार्केट दोबारा इसी जोन पे जा रहा है ना, तो मार्केट यहां से गिर क्यों नहीं रहा। दूसरी बार में मार्केट यहीं तक क्यों गिरा है, यहीं तक क्यों गिरा। जहां पर तो पिछली बार भी सेलर थे, अब की बार सेलर यहां पे हावी क्यों नहीं हुए, क्योंकि पिछली बार यहां पर बहुत ही ज्यादा सेलर थे, अब की बार भी सेलर यहां पर पोर्स लगा रहे हैं। और ये जो आपको 1 2 3 और ये चार रेड कैंडल आपको जो ये दिख रही है ना, ये सेलर की कैंडल है। मतलब सेलर्स ने दोबारा से यहां से इस मार्केट को नीचे धकेलने की कोशिश की है, मार्केट को वो नीचे गिराने की कोशिश करें। तो यहां पर देखो, कम से कम ये आपको यहां पे दिखेगा 15 से 20 मिनट तक सेलर्स ने पूरी कोशिश करी है कि वो मार्केट को यहां से नीचे की तरफ गिरा दे। ठीक है, लेकिन वो फेल हो गए। क्यों फेल हो गए, क्योंकि बायर यहां पे बहुत ही ज्यादा हावी थे। तो हमें यहां पे जब एक रेजिस्टेंस के पास में मार्केट रुका, तो यहां पे हमें पता चल गया कि सेलर्स के अंदर इतना दम नहीं है कि वो मार्केट को यहां से नीचे धकेल सके। अगर उनके अंदर ये इतना दम होता तो जब पिछली बार मार्केट यहां से गिरा था ना, अब की बार भी मार्केट इसको टच करने के बाद में नीचे गिरता। ठीक है, अब हमें यहां से पता चल गया कि यहां पर हमें डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना है, हमें अब यहां से ऊपर साइड के लिए ट्रेड लेना। तो ऊपर साइड के लिए हमें क्या लॉजिक है, लॉजिक मैंने बता दिया। लेकिन अब अप साइड के लिए ट्रेड लेने के लिए हमारे साथ कौन कौन आएगा, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमारे साथ साथ कौन है। क्योंकि हम तो केवल एंट्री लेने के बाद में ट्रेड को छोड़ देंगे, लेकिन जो बड़े प्लेयर है ना, वो ही तो मार्केट को यहां से ऊपर लेके जाएंगे। तो अब हमें पता चलना चाहिए यहां पर कौन कौन लोग हमारा साथ देने के लिए। तो पहले लोग कौन है,
पहले लोग तो यह है कि जिन्होंने यहाँ पे सेल साइड की एंट्री ली थी उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होगा, ठीक है। दूसरा, हमें यहाँ से बायर की पावर पता चल गई कि बायर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है, नहीं तो अगर कम होते तो यहाँ से मार्केट को नीचे जाने देते, लेकिन बायर्स के अंदर बहुत ही ज्यादा दम है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि बायर है, ठीक है। और मार्केट को इतना ज्यादा होल्ड ना बड़े प्लेयर ही कर सकते हैं। हम सबकी तो बस की बात नहीं कि मार्केट को यहाँ पर 30 से 35 मिनट या 15 मिनट मार्केट को होल्ड कर ली, इसका मतलब यहाँ पर बड़े प्लेयर मौजूद है। तो जैसे ही कोई भी 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगी, हमें यहाँ पर एंट्री ले लेनी है इस तरीके से, ठीक है। और हम एंट्री लेंगे और जो कैंडल क्लोज करिए उसी का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और जो हमारा ये टारगेट होगा, जो ये पहले हमारा टारगेट हो, अगर ये कैंडल 28 पॉइंट की है तो ऊपर भी हमारा पहला टारगेट 28 पॉइंट का ही रहेगा, मतलब 1:1। उसके बाद में एसएल ट्रेल करते हुए 1:2 1:3 तक आप इसके अंदर आराम से प्लान कर सकते हो, ठीक है, ट्रेंड व्रेंड देखने के बाद में, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन चीज है इसके अंदर वही है कि मार्केट ना इसके यहाँ पर रुकना चाहिए, कम से कम 10 या 15 मिनट यहाँ पर मार्केट होल्ड करना चाहिए एक रेजिस्टेंस जोन के पास में। जब रेजिस्टेंस जोन के पास में मार्केट होल्ड करेगा, इसका मतलब कि वहां पर सेलर के अंदर दम नहीं है मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, इसके अंदर बायर्स के अंदर दम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे पुराने चार्ट्स को मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये वाला देखो, ये जोन है हमारा, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यहां से मार्केट पिछली बार भी नीचे गिरा था, ठीक है। लेकिन मार्केट ना इसके ऊपर होल्ड कर रहा है, तो हमें यहां पर ट्रेड नहीं लेना है अपर साइड के लिए, ठीक है। इसको मैं कट कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको उठा दिया। अब यहाँ पे देखो, इस रेजिस्टेंस जोन से यहाँ से भी मार्केट गिरा, लेकिन देखो मार्केट ने इसको डायरेक्ट तोड़ दिया, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो इसको भी मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे ये हटा दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे इस जगह पे देखो, ये मैं एक रेजिस्टेंस जोन बना देता हूँ, यहाँ से देखो। और यहाँ पे देखो मार्केट कितनी देर रुका है, यहाँ पे देखो, देखो हर लो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। लो यहाँ पे था, फिर लो यहाँ पे था, और मार्केट यहाँ पर इस तरीके से एक ट्रायंगल पैटर्न सा बनाया, और ट्रायंगल पैटर्न बनाने के बाद में ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करिए, और यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट भाई रुकना चाहिए, डायरेक्ट ब्रेकआउट पे नहीं लेना। और आप अगर ये यूज कर रहे हो तो आपको इसी को यूज करना, ठीक है। आपको ये नहीं करना कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे दोबारा मार्केट आए, यहाँ पे नीचे गिरा, आपको ये यूज नहीं करना है। आपको केवल एक ही सेटअप यूज करना है, या तो आप ये वाला यूज कर लो या आप ये वाला यूज कर लो, ठीक है। मैं चाहूंगा कि ये वाला आप यूज करो, क्योंकि इसके अंदर आपको अच्छा टारगेट मिलेगा, ठीक है, मेरी रिकमेंडेशन के अनुसार। यहाँ पे देखो, ये आपको इतना लंबा टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे मोस्ट इंपोर्टेंट सेटअप पे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये सेटअप बहुत ही कम बनेगा, लेकिन जब भी बनेगा टारगेट भाई लंबा देके जाएगा, क्योंकि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस सेटअप के अंदर पावर क्या है। तो यहाँ पे देखो, ये मैं भी आपको डाउन ट्रेंड का समझा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आपको डाउन ट्रेंड का समझा रहा हूँ, इसी से उल्टा अप ट्रेंड का होगा, ठीक है। आपका मैं टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा कि मैं आपको डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड दोनों के एक साथ बताऊंगा। आपके पास, मेरे को पता है सबके पास एक कीमती टाइम होता है, तो आप इसको बस बैक टेस्टिंग में अच्छा टाइम दो, फॉरवर्ड टेस्टिंग में भी अच्छा टाइम दो, उसके बाद में आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये बहुत ही कम बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लोड लो, लोअर हाई, लोड लो, लोअर हाई, लोड लो, लोअर हाई, और ये लोड लो। और जैसे ही कोई भी कैंडल पिछले हाई के ऊपर क्लोज करी, यहाँ पे ये हमारा पिछला हाई है, और इसके ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज कर दिए, तो इसका मतलब कि मार्केट अब अप ट्रेंड में जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट में कोई भी कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करी, और यहाँ पर ऊपर क्लोज करने के बाद में मार्केट हमारा अप ट्रेंड में जा चुका है, ठीक है। अब लोग कैसे कैसे ट्रेड लेंगे, पहले देखो, कुछ लोग लेंगे इसके ऊपर कैंडल क्लोज करने के बाद पिछले हाई के ऊपर, कुछ लोग ट्रेड लेंगे इसके हाई पे नीचे आने के बाद। आपको पता चल गया, कुछ ट्रेड तो यहाँ पे लोग इसके ऊपर कैंडल क्लोज करने के बाद मिलेंगे, पहले नंबर के बायर ये हो गए, दूसरे नंबर के बायर कहाँ पे हो गए, दूसरे नंबर के इसके रीटेस्ट पे लेंगे, ठीक है। हम ये दो बायर हो गए, हमको इन दोनों के साथ में ही नहीं जाना है। दुनिया इन दोनों के साथ में ट्रेड लेगी, हमें इन दोनों के साथ में ट्रेड नहीं लेना। हमारा सेटअप इन सबसे अलग है, हमारा सेटअप लॉजिकल सेटअप है, ठीक है, पूरा का पूरा। तो जाहिर सी बात है कि जो ये वाला लो है, इस लो के अंदर इतना दम था, यहाँ पे जो प्राइस थी ना, उस प्राइस में इतना दम था, उन लोगों को ये प्राइस इतनी इंटरेस्टेड लग रही थी, या कोई भी ये साइकोलॉजी राउंड लेवल मान लो कुछ भी, लेकिन बड़े प्लेयर को ना इतनी इंटरेस्टिंग लग रही थी कि वो ना इस मार्केट को इस लेवल से इस तरीके से यहाँ से धकेल दिया कि इन्होंने ये पिछला हाई भी तोड़ दिया, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर भाई बायर तो है,
यहाँ पर बायर तो है मौजूद, बड़े प्लेयर है और बायर जो भी है, और जिन्होंने ये वाले लोग और ये वाले लोग और ये वाले लोग, ठीक है, ये जो दो लोग है ना, ये दो लोग, इनके स्टॉप लॉस सबसे पास में, इसका और इसका, इन दोनों, और ये लोग रिटेलर है, ये दो लोग रिटेलर, और इन दोनों के स्टॉप लॉस ना बहुत ही पास पास में पड़े हुए हैं, यहीं तकरीबन यहीं पर मान लो, ठीक है, इनके स्टॉप लॉस बहुत ही पास में, लेकिन इनके स्टॉप लॉस बहुत ही दूर पड़े हैं, और इन्होंने इन दम लगा के मार्केट को यहाँ पर ऊपर लेके गया था। ये दुनिया तो बाद में यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए आई थी। तो जो ये वाला जोन है ना, ये वाला जोन, ये वाला जोन, ये जो ये पूरा जोन है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये वाला जोन, ये जोन, ये जोन क्या है हमारा, ये जोन है हमारा स्टॉप जोन, इसको मैं बड़े लेटर में लिख देता हूँ, स्टॉप जोन, ठीक है, ये हमारा स्टॉप जोन है, क्योंकि ये जोन ही इतनी बड़ी गिरावट को इन्होंने रोका था, ये जोन ही इसको रोका था, नहीं ये पिछले वाला जोन इनके अंदर कुछ भी दम नहीं था, तो ये जोन ही इस मार्केट को यहाँ पे रोका था, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप जोन है, मैं हटा देता हूँ ताकि आपको ये साफ साफ दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ समझाने के लिए आपको, ठीक है। ये हो गया। अब हमें ट्रेड कब लेना, अब जब भी मार्केट आ जाए, कल आए, परसों आए, एक दिन बाद आए, 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए, 4 दिन आए, 5 दिन आए, कल भी आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ये वाला जोन हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जोन है, ये वाला जोन हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जोन था, क्योंकि इसी जोन ने इतनी बड़ी सेलिंग को रोका था। तो ये प्राइस मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑपरेटर के लिए भी, और जिनके स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे पड़े हैं उनके लिए भी, वो अपनी पोजीशन को सेव करेंगे, और अगर हम उनके साथ में जाएंगे तो हमारी पोजीशन भी उनके साथ में बिल्कुल सेफ है। लेकिन इन दोनों के साथ में अगर हम गए ना, तो हमारी पोजीशन बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ठीक है। हाँ, स्कैल्पिंग के लिए ठीक है, आप ये ले लोगे, लेकिन जो 1:2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वो मिलने वाले ट्रेडर वो यहाँ पर नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब हमें 2 जोन बना के बैठ जाना है चुपचाप, ठीक है, और अपने रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार आपको ट्रेड लेना। पहला जोन ये वाला मार्क कर लो, ठीक है, दूसरा जोन ये वाला मार्क कर लो, ये 2 जोन बना के बैठ जाना। जब भी मार्केट आए हमें यहाँ पे ट्रेड लेना। पहला ट्रेड हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर कोई भी हैमर कैंडल बनने के बाद में इस तरीके से हमारा यहाँ पे इसको टच करने के बाद में ट्रेड लेना, ताकि स्टॉप लॉस हमारा छोटा रहे, ठीक है। यहाँ पे इसको टच करने के बाद में ही हमें ट्रेड लेना, ताकि स्टॉप लॉस हमारा छोटा रहे। अगर इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, चांसेस तो बहुत हाई होंगे कि आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल भी हिट नहीं होगा, आपको टारगेट ही देगा, ठीक है। अगर हो गया तो दोबारा से हम यहाँ पे ट्रेड देंगे, और इसके अंदर हमें प्रॉफिट हो ही जाएगा, ठीक है। मतलब 10 में से कोई एक बार ही ऐसा होगा ना कि इसके अंदर भी आपका स्टॉप लॉस हो गया और इसके अंदर भी स्टॉप लॉस हो गया, और टारगेट हमेशा से आपको बहुत ही लंबा देखने को मिलेगा। ये मान लो बहुत ही लंबा जाएगा टारगेट, 1:4 से लेकर 6 तक तो आपको नॉर्मली मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक प्राइस एक्शन भी आता है तो आपको देखो इस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। यहाँ पे देख लो, ठीक है, कि हमें ये वाला भी नहीं लेना, हमें ये वाला भी नहीं लेना है, ठीक है। ये जो रिटेस्ट वाला ये भी नहीं लेना, हमें तो लेना है जब मार्केट जब भी यहाँ से ऊपर की तरफ डोल के वापस से दोबारा मार्केट इस तरीके से आएगा, या तो हमें यहाँ पे प्लान करना है या हमें यहाँ पे प्लान करना, हमें दोनों में से एक जगह प्लान करना और यहीं पे हमें हमारा ट्रेड लेना, ठीक है। ये वाले दोनों ट्रेड हमें नहीं लेने, ये हमें नहीं आता ये ट्रेड लेना, ठीक है। ये वाला ट्रेड पूरी दुनिया लेती है, तो हमें ये नहीं करना, ठीक है। हमें ये भी नहीं लेना और हमें ये भी नहीं लेना, ठीक है। अब इसको देखो, मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, हायर आए, हायर लो, हायर आए, हायर लो, और ये हायर आए, ठीक है। ये हमारा पिछला लो था, ये वाला हमारा लो था, ठीक है। इस लो के नीचे ये कैंडल क्लोज करी यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। देखो इसने पिछली कैंडल के लो की लिक्विडिटी लेके आई है, तो ये वाला हमारा लो है, ठीक है। तो ये हायर आए, हायर लो, हायर आए, हायर लो, हायर आए, हायर लो, और ये हायर आए, ठीक है। तो इसके नीचे यहाँ पर कैंडल क्लोज करी, और कैंडल क्लोज करने के बाद में हमें ये वाला रिटेस्ट पर ट्रेड नहीं लेना है। इसको रिटेस्ट करने के बाद में ये वाला ट्रेड हमें नहीं लेना, ठीक है। ना ही हमें इसके नीचे कैंडल क्लोज करने के बाद में ट्रेड लेना, हमें दोनों ट्रेड नहीं लेना। हमें ट्रेड लेना है इसको टच करने के बाद में और इसको टच करने के बाद। तो इसी को टच करके मार्केट यहीं से गिर गया, तो हमें यहीं पे प्रॉफिट हो गया, उसकी जरूरत ही हमें नहीं पड़ी है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट एग्जांपल में, यहाँ पे देखो ये हायर आए, हायर लो, हायर आए, हायर लो, हायर आए, तो ये लो था, इस लो के नीचे ये देखो यहाँ पर एक कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है। तो इस लो के नीचे कैंडल क्लोज करने के बाद में, ठीक है, हमें इसके रिटेस्ट पर भी ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, और हमें इसके ब्रेकडाउन के बाद में भी ट्रेड नहीं लेना। हमें ट्रेड कब लेना है, हमें ट्रेड लेना है इसके टेस्ट करने के बाद में, ठीक है। तो पहला ट्रेड तो हमारे इसके टेस्ट करने के बाद में जो, तो हमने यहीं पे ट्रेड लिया, और यहाँ पर हमारा यहाँ तक हमें इसको टारगेट मिला, और
अगर आप यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट भी एसएल को कर लोगे, यहाँ से यहाँ पर इसके एसएल को यहाँ पे ले आओगे तो आपको कुछ भी नहीं, कोस्ट टू कोस्ट ही आप इसके अंदर निकल जाओगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे जो ये इतनी बड़ी सेलिंग आई है ना, इसके अंदर हमने टच पे ट्रेड लिया था, तो यहाँ पर आपको कम से कम 10 या 15 पॉइंट से ऊपर का टारगेट मिला है इसके अंदर, ठीक है। तो इतना बड़ा टारगेट, बल्कि हमने तो टच करने पर ही ट्रेड लिया था और यहाँ तक का हमें टारगेट इसके अंदर मिला भी है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसी तरीके से ट्रेड प्लान करना है और दोनों में से आप दोनों को भी यूज कर सकते हो, दोनों की हाई एक्यूरेसी। और मैंने आपको ये चीजें लॉजिक के साथ में समझाई है, आपको ये लॉजिक पता भी होगा कि ये क्यों काम कर रही है ये चीजें, ठीक है दोस्तों। और अप्रैल मंथ का हमारा खत्म हो चुका है और अप्रैल मंथ का पीएनएल मैंने आपको ग्रुप में डाल दिया है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।